चलिए आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में हम लोग आगे की ओर देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में ये जान चुके थे कि ट्रायंगल क्या है। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल में क्या देखा था, यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या देखा गया था, ट्रायंगल मतलब इसको बोलते हैं त्रिभुज, इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है इसको देखिएगा भाई। त्रिभुज जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, एक पॉलीगॉन है। जिस तरीके से आप आगे देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल भी एक क्या है, पॉलीगॉन है। उसी तरह ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है, ठीक है ना। पॉलीगॉन क्या होता है, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज सराउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो किससे मिलके बना होता है, लाइन सेगमेंट से। तो लाइन सेगमेंट से जो मिलके बना होता है उसी को बोलते हैं। चलिए, उससे हमारा लेना देना कुछ है नहीं। हम लोगों ने पहली बात ये समझी थी कि एक जो ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल है, अगर मान लेता हूँ ए बी सी, तो इसके पास दो चीज़ें होती है। पहला 3 साइड्स होती हैं, यानी 3 साइड्स होती हैं, और दूसरा 3 एंगल होते हैं, यानी 3 एंगल होते हैं। 3 साइड्स एंड 3 एंगल। 3 साइड मतलब 3 भुजाएं और 3 कोण। आया समझ में, ठीक। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये भी हम लोगों ने देखी थी कि एक ट्रायंगल को बनने के लिए, यानी अगर ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जो तीनों साइड हैं उनमें सदैव जो 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स का सम ऑलवेज, मतलब 2 साइड, सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ 2 साइड्स, अब सम ऑफ एनी 2 साइड्स, यानी कोई भी 2 साइड ले रहे हो और उनको जोड़ रहे हो तो ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से, थर्ड साइड से। ये पहला क्राइटेरिया था कि 2 भुजाओं को हमेशा जोड़ो तो तीसरी वाली से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लेता हूँ कि मैं ए बी बराबर मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर मैंने 5 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर क्या बोलते हैं, ए सी बराबर मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर। क्या ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए 5 3 8, 8 हो गया। 8 क्या ये 4 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल सर। फिर दूसरे, अब इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई 2 और लो, तो इन दोनों को ले लिया मैंने, तो 5 4 9, इस वाले से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा। 4 3 7, तो इस वाले से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो ऑलवेज, यानी ये इस तरीके का ट्रायंगल आप बना सकते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी कि सम ऑफ एक्सटीरियर, सॉरी इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल या 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। आई बात समझ में। यानी हम अगर यहाँ पे देखो, ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए है, और इसमें हम लोग एंगल बी को जोड़ दें, और इसमें अगर हम लोग एंगल सी को जोड़ दें, यानी तीनों को एक साथ जोड़ दें। देखिए ये इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, इंटीरियर मतलब अंदर बनने वाले, और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो 2 तरीके के एंगल हमेशा फॉर्म होते हैं, एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं क्या मान रहा हूं मैं कि ये तीनों इंटीरियर, मतलब हम तीनों इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़े, हाँ या ना। चलिए ठीक है। अब हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ट्रायंगल के अंदर तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चूंकि हम क्या पढ़ के आए हैं, लाइंस एंड एंगल्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो लाइंस एंड एंगल्स का यूज करेंगे, स्पेशली किसका यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस का। किसका यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे, और उसी का यूज करके हम लोग ये सिद्ध कर देंगे कि देखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी, यानी इंटीरियर एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। देखो कैसे। तो मान लो ये एक ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स है इसके, इस ट्रायंगल के। अब ये 3 साइड्स है, देखो ये ए बी है, ये ए सी है, ये बी सी है। करना क्या है कि किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये बी सी है तो बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर लो, या ए सी है तो ए सी के पैरेलल ड्रॉ कर लो, या ए बी है तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो किसके पैरेलल होगी, बी सी के। अब अगर वो मैं BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे ही तो जाएगी, हाँ या ना। ये ए से होते हुए गुजर रही है, ठीक है ना, ए पॉइंट से होते हुए गुजर रही है।
ठीक है, तो पहला हमने क्या किया भाई, तो फर्स्ट काम ये किया है हम लोगों ने। अगर मैं देखूं कंस्ट्रक्शन करने में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में टेक अ ट्राइंगल ABC, टेक अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC लेना है, ओके, ABC एंड ड्रा अ लाइन which is parallel to line segment BC, जो क्या हो, BC के पैरेलल हो। BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, यस और नो, हाँ या ना, ठीक। अब समझना ध्यान से, देखो एक बात अच्छे से देखना। अब जब ये पैरेलल लाइन तुमने ड्रॉ किया, थोड़ा इस लाइन के ऊपर देखना, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको 3 एंगल फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। कितने एंगल फॉर्म होते हुए नजर आएंगे? 3। एक तो यहाँ, हाँ या ना, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, हमें पता है कि ये जो है पोर्शन, ये एंगल B है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, और ये एंगल क्या है, A है कि नहीं है। अच्छा, इस वाले बाहर वाले एंगल को क्या मान लूंगा, 1, ये क्या मान लूंगा, 2, और ये अंदर वाला क्या है, A है, यानी ये एंगल A है, ठीक है ना, ओके। यानी ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। अच्छा, इस लाइन पे कितने एंगल है सर? 3 एंगल है। एक तो एंगल A है, सॉरी, एक तो एंगल 1 है, एक तो एंगल A है, और तीसर का एंगल 2 है। अच्छा, हम तीनों को यदि जोड़ दें तो ये एक लाइन है, तो इस तीनों को अगर तीनों का सम करूंगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हम एक लाइन के ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं उन सबका सम करेंगे तो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, तीनों को जोड़ेंगे कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यस सर, नो, बिल्कुल सर। एक सेकेंड रुकेंगे। वी नो दैट दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, वी नो दैट, ओके। चलिए देखिएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। यस सर। अब ध्यान देना यार, तुमने क्या किया हुआ है, तुमने पैरेलल खींचा हुआ है, यानी ये लाइन, इस लाइन को मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूं किसी से। मान लेता हूं कि ये जो लाइन है इसको मान लेता हूं EF है। क्या है? EF। तो ड्रा अ लाइन EF। अब ये जो EF है भाई, वो क्या है? पैरेलल है किसके? BC के, है कि नहीं है? समांतर रेखा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है, दोनों समांतर है, यानी आगे मिलाएंगे तो कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो भाई दोनों कैसे न है? तिरछा है कि नहीं है इन दोनों के ऊपर? ध्यान से देखो, दिख रहा है, एक लाइन है और इस लाइन पे ही जो AC है तिरछा आई, एक नहीं आई है, और आई है उसके साथ साथ इन दोनों को काट रही है कि नहीं काट रही है? इसका मतलब तिर्यक रेखा का काम कर रही है, नहीं कर रही है? कौन? AC। उसी तरीके से हयो तिरछा हुई है, हयो तो लुढ़की हुई है उसी पे, यानी यो तो इन दोनों काट रही है, कौन? AB। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए, EF और BC के लिए, ये जो AB है और AC है एक तिर्यक रेखा के रूप में काम कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है ना। उसके साथ साथ इक्वल Z फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है? Z। बना के देख लो, अब अपने आप पे समझ में आ जाएगा। देखो, ये Z फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? और Z फॉर्म हो गया तो कोने कोने वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है, उनको कौन तिर्यक रेखा काट रही है, तो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ Z फॉर्म हुआ तो कोने कोने वाला बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यूं तो Z फॉर्म हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ भी कोने कोने वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि EF इज पैरेलल टू BC,
पैरेलल है BC के, एंड AB एंड BC looks like a transversal line. So इसलिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल B बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B. क्यों? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण है भैया, ये वजह से. ठीक है. उसी तरीके से एंगल 2 एंगल C के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, यानी एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल C के. कहाँ है भैया? एकांतर कोण है. ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? नो सर. अब ध्यान दो, अब दिख रहा है कि एंगल 1 की जगह पे क्या दिख गया हमको? B, और एंगल 2 की जगह पे क्या मिल गया? C. इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 1. और इन दोनों वैल्यूज को कहाँ ले जाके रख दो? 1 वाले में रख दो. तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इन इक्वेशन 1 में डाल दो. तो 1 है यहाँ पे, पहले है क्या उसको लिखो. 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया. B, तो एंगल B लिख देंगे प्लस एंगल A लिख देंगे प्लस एंगल 2 के जगह पे क्या लिख देंगे? 180 डिग्री. हो गया. सही सीक्वेंस कर दो. पहले ABCD में A आता है ना, तो एंगल A पहले हो गया, फिर डिग्री, दैट क्या हो गया? 180 के बराबर हो गया. इसका मतलब इंटीरियर एंगल का सम क्या हो गया? 180 के बराबर हो गया. प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज प्रूव्ड. आई बात समझ में? तो आज से याद रखना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो है 180 के बराबर होता है. अंतः कोण माने इंटीरियर एंगल, अंदर वाले कोणों का, कोनो बाहर वाला नहीं बोलेगा. अगर बोल दिया जाए कि बाहर वाले कोणों का सभी योग कितना होता है, तो सॉरी, ऐसे थोड़ी ना हम बोल सकते. ऐसे बोल देंगे हम लोग? उसका फिक्स होता है. बाहर के सभी कोणों को हम जोड़ेंगे तो 360 हम बोल देंगे. अरे हाँ ना बोलो. नहीं, अंदर वाला कितना होता है? बस इतना याद रखो. बाहर वाला भी हम जस्ट इसके, जब हम ट्राइंगल को खत्म कर देंगे तब लास्ट में तुमको इसकी कहानी भी बताएंगे एक्सटीरियर एंगल की. तुमसे क्वाड्रिलेटरल का पूछेगा, क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल पूछेगा, एक्सटीरियर नहीं पूछेगा. कोई पेंटागन दे दिया, पूछेगा इंटीरियर एंगल. तभी हम बता दे रहे हैं कि कोई भी पॉलीगॉन देगा तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा. ठीक है ना. चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी बढ़ते हैं. नोट कर लो, पॉज कर रहे हैं. चलिए देखिएगा, आगे देखेंगे हम लोग. तो आगे में हम लोग देखेंगे फार्मूले के बारे में कि जो आप किसी भी पॉलीगॉन, मान लीजिए कोई भी पॉलीगॉन है. पॉलीगॉन का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिसमें कई सारी साइड्स होती हैं. अगर 3 साइड होंगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल. ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल. ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है. अगर 4 साइड होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड होंगी तो 5 साइड के लिए आप क्या याद करोगे? 5 साइड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पेंटागन. क्या बोलते हैं? पेंटागन. फिर अगर 6 साइड आ गई तो 6 साइड को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन. इस तरीके से आप साइड्स बनाते जाओ, फिगर्स बनते जाएंगे. इन क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन ये बोल दे कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम बताओ, तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है. क्वाड्रिलेटरल का पूछा तो हमने बता दिया 360 डिग्री होता है. लेकिन अगर पेंटागन का बोल दिया तब क्या करूंगा मैं? हेक्सागन का बोल दिया तब क्या करूंगा मैं? है बस समझ में? तो चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं. पहले मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिसके थ्रू आप आसानी से इजीली कर सकते हो, और उसके बाद मैं एक नॉर्मल सी छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, आप सीधे समझ जाओगे. ठीक है. देखो, हमारे पास बस तरीका ये होना चाहिए, हमें ये करना है 180 फॉर्मूला जो है. ठीक है ना. इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन. तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 180 डिग्री और ब्रैकेट में n-2. तो व्हाट इज आंसर?
सब तो समझ में आ रहा है सर। लेकिन व्हाट इज एन? एन इज साइड, नंबर ऑफ साइड। एन इज नंबर ऑफ साइड, यानी साइड का नंबर लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, मतलब अगर ट्राइंगल है तो इसके अंदर कितनी साइड होती है? 3 साइड, 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से मिलकर बना है, तो एन का मान क्या डाल दूंगा? 3। क्वाड्रिलेटरल कितने साइड से मिलकर बना है? 4, तो वहां पे एन का मान क्या डाल दूंगा? 4। पेंटागन कितने से मिलकर बना है? 5, तो वहां पे एन का मान क्या हो जाएगा? 5। देखो ट्राइंगल का निकालू मैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। किसका निकाल रहा हूं मैं? ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का यदि निकालूंगा तो 180 डिग्री ऐसे रहेगा। एन की जगह पे क्या चला जाए? कितनी साइड होती है ट्राइंगल में? 3। 3 - 2, 3 - 2 कितना हो गया भैया? 1 होगा ना। तो 1 और 180 डिग्री इंटू 1 तो कितना हो गया? 180 डिग्री, खत्म। तो देखो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आई बात? आई बात समझ में? अगला, अगर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसका? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का अगर हम देखेंगे तो कितना होगा भैया? क्वाड्रिलेटरल का होता है, क्वाड्रिलेटरल का तो 180 डिग्री। एन है ना, एन की जगह पे कितना क्वाड्रिलेटरल के साइड? 4 ना, 4 रख देंगे और 4 - 2 तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री ऐसे ही रहेगा, इंटू 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2, और 2 का गुणा 180 में कितना हो गया? 360 डिग्री। है बस समझ में? दिख रहा होगा? ठीक है, तो 360 डिग्री। अब मैं इसी तरीके से पेंटागन का बनाऊं, यानी सम ऑफ यही चीज मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको दिखाई दे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो पेंटागन का कितना होता है? इसको देख लो भाई। तो पेंटागन का कितना होता है? तो देखो 180 डिग्री इंटू 5 - 2। एन की जगह पे कितना डाल दूंगा? 5, तो 180 और 5 में से 2 घटाऊंगा, कितना बचेगा मेरे पास? 3, तो 3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा? तो 540 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये कितना आ गया? 540 डिग्री। यानी पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 500 डिग्री या 540 डिग्री। आई बात समझ में? अब सीधा मतलब देखा जाए, सीधा कैसे याद करोगे? तो ट्राइंगल है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या है? ट्राइंगल, ठीक है ना? ध्यान से देखना है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स है? 3, ठीक है ना? ट्राइंगल के अंदर, अच्छा देखो 3 साइड्स है तो 180 था, 4 साइड आई तो 360 हो गया। कितना प्लस हुआ है? 180 प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 साइड आई है तो इस 360 में कितना प्लस हो गया है? 180 फिर प्लस हो गया है। बार बार कितना प्लस हो रहा है? 180, 180 डिग्री ही तो प्लस हो रहा है। 6वीं साइड आएगी तो 540 में 180 डिग्री प्लस हो जाएगा, है कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा वो? 720, 720। डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ दे और उतना दिमाग ना लगाना हो तब क्या करोगे? मान लो हमसे बोल दिया कि हमको बताओ डेकागन का, किसका बताना है? डेकागन का। तो डेकागन का कैसे बताओगे? कैसे पता चलेगा? सर कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला अपने आप में ट्रिक है यार, कुछ नया करना है नहीं सर। कितना? 10 का पूछ रहा है ना, तो 10 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 8, 8 का 18 से गुणा कर दो, 8 का 18 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 144। 144 में 0 जोड़ दो, 1440 डिग्री। एंड डेकागन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 1440, यानी 1440 डिग्री। बोल दिया गया कि जिसकी 12 साइड है, ऐसे पॉलीगॉन जिसको बोलेंगे डोडेकागन। तो डोडेकागन का अगर हमसे बोल दिया तब क्या करेंगे? तो 12 में से 2 घटा देंगे, 12 में से 2 घटा देंगे, कितना बचा? 10। 10 का 18 से गुणा कर दो, 1800 हो गया, एक 0 और बढ़ा दो, 1800। सर 1800, 18 का गुणा 10 में करेंगे तो 180 होगा। लोला है आप लोग, निरक्षर वाले लोला। 18 का गुणा 10 में करूंगा 180, उसमें 0 बढ़ाऊंगा तब 1800 आएगा। नहीं तो कितना मिले? 18,000 समझ लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इतना हम लोग डन करते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए इतना आप लोग पहले नोट कर लेंगे नंबर ऑफ साइड्स के बारे में। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन देखा जाएगा, यानी किस किस टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है ना? पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम देखेंगे ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन, यानी
ट्राइंगल के को क्लासिफाई करेंगे, यानी एक त्रिभुज को बांटा जाएगा कि किस किस टाइप का त्रिभुज होता है, जितने भी त्रिभुज होते हैं सब आपको बताया जाएगा। तो देखिएगा ट्राइंगल को यानी त्रिभुज को दो तरीके से बांटा जाता है। एक तो चूंकि त्रिभुज के पास दो चीजें हैं ना, एक तो साइड है और दूसरा एंगल, तो इसीलिए ट्राइंगल को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, एक तो साइड के बिहाफ पे और एक तो एंगल के बिहाफ पे। तो पहला हम देखेंगे इधर ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी भुजा के आधार पर, भुजा के, अब भुजा मतलब खाने वाला नहीं है ये, भुजा के आधार पर, ठीक है ना। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब देखो यार, ऑन द बेसिस ऑफ भुजा यानी भुजा के आधार पर हम देखेंगे तो कितना होते हैं 3, और क्या बोलते हैं एंगल के आधार पर देखेंगे तो भी कितना होगा 3, ठीक है ना। तो चलो देखो, पहला अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखें यानी भुजा के आधार पर देखें तो 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है वो हमारे पास आता है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आता है हमारे पास समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोल लो, आइसोस्केल ट्राइंगल। फिर आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, ये बाहु बाहु बोल रहे हैं तो बाहुबली नहीं है वो, नहीं तो वहां पे भी क्या बोलते हैं राजमाता बाहु बुलाती हैं तो आप लोग बाहु मतलब बाहुबली समझ लें। तो होता है स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर देखिएगा ये ली उधर क्रॉस कर गया बॉर्डर, चलिए इसको इधर कर लेते हैं हम लोग। कोण के आधार पर देखा जाए, कोड नहीं बोल रहे हैं कोण बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कोण के आधार पर तो सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्यूट है ये जो ट्राइंगल है वो क्यूट है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या आता है अधिक कोण त्रिभुज, उससे पहले मोस्ट फेवरेट पाइथागोरस चाचा का फेवरेट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ज्योमेट्रिक शुरुआत जो करवाए थे कौन, पाइथागोरस चाचा करवाए थे ना, बहुत हेल्प किया बेचारे, उनके लिए फेवरेट ट्राइंगल कौन है, समकोण है, ठीक है। ये दिमाग में रखेंगे समकोण त्रिभुज। और उसके बाद आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज। तो देख लीजिएगा ध्यान से, ट्राइंगल को दो बिहाफ पे बांटा गया है, एक ठो भुजा का आधार पे, एक ठो कोण के आधार पे। भुजा का आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो ध्यान दो सबके में क्या आ रहा है लास्ट में, बाहु बाहु बाहु, और जब कोण के आधार पे बांट रहे हैं तो सब में क्या आ रहा है, कोण कोण कोण। समझ में आई बात। तो कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आज आप लोग इस पूरे को देख लीजिए, कल हम लोग इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं डिस्टर्ब, अब हो जाएंगे सब हैंग, तो इसीलिए इतने पे ही हम लोग डन करते हैं। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।